नमस्ते बच्चों, आज हम रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान यह एकांकी पढ़ेंगे। अब रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान यह एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित एकांकी है। ऐतिहासिक घटना पर आधारित मतलब हिस्टोरिकल, आपको पता ही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक महाराणा प्रताप की सीरियल टीवी पर होकर गई। अब ये जो एकांकी है ये महाराणा प्रताप के पिताश्री के बारे में है, कुंवर उदय सिंह। अब मैंने बोर्ड पे पात्र परिचय लिखा है। ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट से आपको पूरे पात्र परिचय की जानकारी मिलेगी। मैं समझाती हूँ, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इधर मैंने लिखा है राणा रायमल। ये है स्वर्गीय महाराणा सांगा के पिताश्री। ओके, अब उनका बेटा जो है स्वर्गीय महाराणा सांगा, स्वर्गीय मतलब जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इनके 3 पुत्र हैं, बड़ा पुत्र, मंझला पुत्र, छोटा पुत्र। अब बड़ा पुत्र का नाम है भोजराज, मंझले पुत्र का नाम है विक्रमादित्य और छोटा जो है कुंवर उदय सिंह, जो इस एकांकी का मुख्य पात्र है। अब ये जो कुंवर उदय सिंह की धायमा जो है संरक्षण करने वाली, ये स्वामी भक्त है और अपने स्वामी भक्ति के लिए वो अपने पुत्र चंदन का बलिदान करने में भी नहीं हिचकती। जिसका नाम है पन्ना, उसका अपना खुद का बेटा है चंदन, लेकिन ये पन्ना अपने खुद के बेटे चंदन से भी अपने स्वामी भक्त का जो पुत्र है उदय सिंह, उससे बहुत अधिक प्यार करती है। उसके बाद है स्वर्गीय महाराणा सांगा का भाई जो है पृथ्वीराज सांगा। अब ये जो पृथ्वीराज सांगा है, इसका दासी पुत्र है बनवीर। अब ये जो उदय सिंह है, ये 16 साल की उम्र का है, छोटा है, इसलिए चित्तौड़ का अधिकार कुछ समय के लिए बनवीर को सौंपा जाता है। लेकिन ये बनवीर क्या करता है, षड्यंत्र करके ये चित्तौड़ को हड़पना चाहता है और वो चित्तौड़ का राजा बनना चाहता है कि दूर दूर तक उसका चित्तौड़ का राजा बनने का कोई अधिकार है ही नहीं। लेकिन षड्यंत्र जैसे हमने महाभारत में देखा। उसके बाद है शामली, जो है अंतपुर की परिचारिका। अंतपुर मतलब स्त्रियों का निवास जो होता है उसको अंतपुर कहते हैं, वहां की वो सेविका है। उसके बाद है कीरत, इसका भी बड़ा एक्ट है इसमें उदय सिंह की जान बचाने में, जो है बारी। बारी मतलब झूठे पत्तल उठाने का काम करने वाला। उसके बाद है सोना, जो उदय सिंह की बाल सखी है, बचपन से दोनों दोस्त है, निरागस है, बहुत इनोसेंट जिसको तुम कहते हैं, और ये राजा रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। ये है पूरा फ्लो चार्ट, पूरा पात्र परिचय। इसमें मुख्य पात्र है धायमा, उसके बाद उदय सिंह और उसके बाद बनवीर। ये 3 बहुत मेन कैरेक्टर है। आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, इसके बाद अच्छे से आप पढ़ो। अब आपका जो लेसन स्टार्ट हो रहा है दीपदान। अब जैसे हर एकांकी का, हर साहित्य सागर का जो भी लेसन लिखा होता है, उस लेसन का या उस एकांकी का कोई उद्देश्य होता है। उसके बाद ये कहानी का शीर्षक कैसे सार्थक है वो बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी ये टाइम मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। नेक्स्ट लेक्चर अपना जब होगा तब मैं आपको उद्देश्य और सार्थकता वो आपको लिखाऊंगा। अब इसका उद्देश्य क्या है,
अब इस एकांकी में ये जो पन्नाधाय है इसका अपूर्व त्याग, अपूर्व मतलब इसके पहले ऐसा त्याग किसी ने नहीं किया। बलिदान, अपूर्व त्याग, बलिदान एवं स्वामी भक्ति को दर्शाया है। स्वामी भक्ति मतलब अपने स्वामी के प्रति बहुत ज्यादा प्यार को इस एकांकी में दर्शाया है। ये जो पन्नाधाय है अपने कलेजे के टुकड़े, कौन, चंदन को, उसका बलिदान करके अपने स्वामी, कौन, महाराणा सांगा के उदय सिंह की रक्षा करके जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जो एक मिसाल प्रस्तुत किया है, उसी को दर्शाना इस एकांकी का उद्देश्य है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताना भी इस कहानी का उद्देश्य है कि पन्नाधाय अपने चरित्र के माध्यम से ये साबित करती है कि पुत्र प्रेम से राष्ट्र प्रेम महान होता है। इसलिए इस कहानी में ये पन्नाधाय अपने कलेजे के टुकड़े का अपने आंखों के सामने दीपदान करती है। इसके लिए ये अपने चरित्र के माध्यम से क्या दर्शाती है कि पुत्र प्रेम से राष्ट्र प्रेम महान होता है। ऐसी ही कोई माँ होगी पन्नाधाय के जैसी कि जो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आंखों के सामने दीपदान करती है। इसके पहले वो माता भवानी को शक्ति मांगती है कि मेरा ये जो कलेजा है ये वज्र का बना दे, पत्थर का बना दे, तभी तो मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी और ये करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार इस कहानी में दो दीपदान है। दीपदान तो एक त्योहार होता है, जैसे गंगा की पूजा कि दिए बनाते हैं और वो नदी में या पानी में फ्लो करते हैं। अब इस एकांकी में दो दीपदान है। पहला दीपदान जो बनवीर ने असमय रखा है, असमय मतलब उसका कोई त्योहार है ही नहीं, लेकिन ये उसकी साजिश है, ये उसका एक षड्यंत्र है। क्या कि नगर के सारे निवासी दीपदान त्योहार में मग्न रहेंगे और ये बनवीर धोखे से उदय सिंह की हत्या करेगा। क्यों? क्योंकि वो चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता है। निष्कंटक मतलब उसके मार्ग में कोई कांटा ना हो, और उसके मार्ग में कांटा है उदय सिंह। क्योंकि अभी फिलहाल तो विक्रमादित्य राजा है, उनका मंझला भाई। अब विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह ही राजा बनेगा, तो उदय सिंह को विक्रमादित्य को हटाना तो बनवीर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो ऐसे ही उसको हटाएगा। लेकिन उदय सिंह को हटाना, क्योंकि ये जो पन्नाधाय है अरावली पहाड़ की जैसी उसके सामने खड़ी है, किसके, बनवीर के, जो उदय सिंह तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। इसके लिए वो षड्यंत्र करता है, साजिश करता है और दीपदान का त्योहार रखता है। और दूसरा दीपदान पन्नाधाय अपने चंदन बेटे का दीपदान करके ये साबित करती है पुत्र प्रेम से राष्ट्र प्रेम महान होता है। अब आप देखेंगे कि पात्र परिचय जो आपके टेक्स्ट बुक में देखो दिया हुआ है, मैंने आपको कहा इसमें मेन 3 पात्र है। एक उदय सिंह, पन्नाधाय और बनवीर। देखो उसके बाद बाकी जो कैरेक्टर है वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो पन्नाधाय है। कहानी पूरी उस पर ही है, पन्नाधाय पर, कि वो कैसे अपने स्वामी भक्त, अपने स्वामी के बेटे की रक्षा करके एक आदर्श प्रस्तुत करती है कि हाँ ये सचमुच एक खींची राजपुतानी है, राजपुतानी का कर्तव्य निभाने वाली एक धायमा है। देखो पात्र परिचय, कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला है। आयु 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष जो है वो अब उसका राजा नहीं बन सकता है, कुछ साल बाद राजा बन सकता है। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पन्ना, जो है धायमा, कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका,
उसकी रक्षण करने वाली धायमा प्रधान नायिका है वो इस एकांकी की। स्वामी भक्त है, मैंने आपको पहले ही बोला, कर्तव्यनिष्ठ है, अपने कर्तव्य का बखूबी से पालन करती है, एक आदर्श नारी है, उसने आदर्श प्रस्तुत किया ही अपने चरित्र के माध्यम से। अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देने में भी पन्नाधाय नहीं हिचकती। यह है पन्नाधाय का चरित्र चित्र। उसके बाद है सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की, जो मैंने लिखा है कि उदय सिंह की बाल सखी है। बचपन में दोनों साथ में खेलते थे, दोनों को एक दूसरे के प्रति थोड़ा आकर्षण है, अत्यंत रूपवती है, सुंदर है और नटखट है, मतलब चुलबुली है थोड़ी सी। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, मैंने वन वर्ड लिखा है बाल सखी, आयु है 16 वर्ष। अब ये जो सोना है वह नृत्य कला में भी निपुण है, मतलब नृत्य करने में माहिर है, बहुत होशियार है, भोली है, सीधी सादी है। इसीलिए तो पन्नाधाय के सामने जो मयूर पक्ष कुंड है, उस मयूर पक्ष कुंड में उत्सव की जो बात है वो बता देती है। उसको नहीं पता कि उस पन्नाधाय को नहीं बताना चाहिए। एक तरफ महाराज बनवीर का प्रलोभन है उसे कि वो लालच देता रहता है, और दूसरी तरफ उदय सिंह के प्रति आकर्षण भी है। उसके बाद है चंदन, जो है पन्नाधाय का अपना कलेजे का टुकड़ा, साहस और स्नेह का प्रतीक। साहस मतलब हिम्मत, स्नेह मतलब प्यार। आयु 13 वर्ष। शामली अंतपुर की परिचारिका। किरत, जो मैंने आपको बोला झूठे पत्थर उठाने वाला बारी है, आयु 40 वर्ष। और बनवीर बड़ा ही क्रूर है, क्रूएल है, निर्दयी है। महाराणा सांगा का भाई, मैंने जो बोला पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। वह चित्तौड़ पर राज्य करना चाहता है, जिसका दूर दूर तक कोई अधिकार है नहीं, बस उम्र छोटी होने के कारण कुछ दिन के लिए उसको चित्तौड़ का अधिकार दिया है, लेकिन वो उस चित्तौड़ पर राज्य करना चाहता है। इसीलिए तो वो असमय मयूर पक्ष कुंड में दीपदान का उत्सव आयोजित करता है, षड्यंत्र करता है, कूटनीतिज्ञ है। कूटनीतिज्ञ मतलब क्या? साजिश करने वाला। विक्रमादित्य की हत्या भी वही करता है। अब कैसे? आप जैसे लेसन आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि किसी भी राजा के महल में किसी को जाना मना होता है, लेकिन एक कैसा विक्रमादित्य के राजमहल में जाता था और उसने कैसे विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य के बाद उसने कैसे उदय सिंह को हत्या करने के लिए जाल में रखा। ये सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे एकांकी। अब ये जो पेज नंबर 83 पे जो गाना दिया है, इस गाने पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके बाद 84 पेज से देखो, उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धायमा धायमा। कोई उत्तर नहीं मिलता है। फिर अपने आप से कहता है, धायमा कहाँ है? फिर पुकारता है, धायमा। पन्ना भीतर से आते, क्या है कुंवर? अरे सांझ हो गई और तुमने अब तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। कवर जो होता है ना तलवार का। उदय सिंह, धायमा देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, चलो ना देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी तारा। उदय सिंह, नहीं धायमा चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पन्नाधाय को कुछ भनक लग गई है, कुछ ज्ञात हुआ है कि असमय बनवीर ने ये दीपदान त्योहार क्यों रखा। कुछ तो साजिश है, इसीलिए पन्नाधाय कहते हैं कि मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता?
मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा, और वे भी कैसे खुश दिखाई दे रहे, देखो ना उदयसिंह, वे भी मुझे बड़ी देर तक देखते रहे धाइमा, मैं कितना अच्छा हूं ना धाइमा। पन्ना कहते तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। क्यों ऐसा कहा है सूरज? महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है। जैसे सूरज का उदय होता है और चारों तरफ किरणें फैल जाती है, उजाला फैल जाता है, वैसे चित्तौड़ में तुम्हारा जन्म होने से सूरज का उदय, ऐसा पन्नाधाय कहते हैं। तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय मतलब राइज, सनराइज। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना कहती है दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो, जैसे सूरज का उदय होता है वैसे तुम्हारा चित्तौड़ में उदय हुआ है, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। ये जो खानदान है, ये जो कुल है, इसके तुम वंश हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाइमा। धाइमा, वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही है। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाइमा? ऐसे मचलती रहती है हमेशा, उसको नाचना डालना बहुत अच्छा लगता है। चलो ना धाइमा, तुम उनका दीपदान देख लो ना। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं ना, जैसे पानी का फ्लो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर होता है, वैसे वो जो दीपक है वो दीपक भी नाचते रहते हैं। तो वो क्या कहता है कि जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही है। कौन? लड़कियां। पन्ना कहती है मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी। कुंवर रूठ जाता है, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय से भी नहीं बनूंगा, मैं कुल दीपक भी नहीं बनूंगा, मैं कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे। जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। अभी उदय से पन्नाधाय से रूठ गया है। क्यों? क्योंकि पन्नाधाय ने नाच देखने के लिए नहीं जाने दिया। तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। छोटे बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, हम अगर उनको बोलेंगे ये करो तो वो नहीं करेंगे, और ये मत करो तो वो करेंगे। और अभी तो रूठा हुआ है, तो बड़े जो बोलेंगे वो तो करेंगे ही नहीं। क्या कहा पन्नाधाय ने कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। तो क्या कहा उदय सिंह ने? तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना कहती है अभी वह समय नहीं आया कुंवर। कौन सा? बोलो। तलवार के साथ सोने का। अब तुम छोटे हो, जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। क्यों? अगर किसी ने अचानक हमला किया तो हम उसका सामना कर सके, लेकिन फिलहाल वो दिन अब नहीं है। अब वह समय नहीं आया कुंवर। कौन सा? तलवार के साथ सोने का। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रुके हुए स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे वहां वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। जैसे क्रीपर है, क्लाइंबर है, उस पर फूल नहीं है तो वो इतना सुंदर नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्रीपर चढ़ गया है, बहुत फैला हुआ है, उसके ऊपर फूल भी है, तो वो जैसे सुंदर लगता है, ठीक उसी तरह वीरों के हाथों में तलवार चमकती है, वो उसकी शान है।
उदयसिंह, अब मेरा मन बहलाने लगी ना, तुम नाच देखने नहीं चलती है तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ। ऐसे जाने के लिए उद्यत होता है, उद्यत मतलब ऐसे एक्टिंग करता है कि मैं जा रहा हूँ। पन्ना रोकती है, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। अंडरलाइन करो, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं। उधर भी अंडरलाइन करो, कहा जहरीले सर्प, क्या सचमुच स्नेक घूम रहे हैं? तो यहाँ जहरीले सर्प कहा है बनवीर को और उनके वफादार सैनिकों को। तो आप बच्चे जहरीले सर्प के नीचे अंडरलाइन करके उधर एरो करके लिखोगे बनवीर और उनके वफादार सैनिक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहरीले सर्प से क्या तात्पर्य है या क्यों कहा है, किनको कहा है? किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं, अंडरलाइन, डस सकते हैं मतलब किसी भी समय तुम्हारी हत्या कर सकते हैं। सर्प किसको कहा है? बनवीर को और उनके वफादार सैनिकों को। और डसना मतलब तुम्हारी हत्या करना। ये उदयसिंह नहीं समझता है, लेकिन पन्नाधाय को ये भनक लगी है और इसीलिए पन्नाधाय ने उदयसिंह को नाच देखने के लिए जाने नहीं दिया। उदयसिंह समझा नहीं ये बात, बच्चा छोटा है अभी। सर्प, कैसे सर्प? पन्ना कहती है तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाओ जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। उदयसिंह, मैंने आपको क्या बोला कि छोटे बच्चे हम जो बोलेंगे वो करो तो वो नहीं करते और मत करो तो करते हैं। पहले क्या बोला पन्नाधाय ने कि तुम सो जाओ, मैं तलवार अलग रख दूंगी। फिर क्या बोला कि नहीं, फिर तो मैं तलवार के साथ सोऊंगा। अभी क्या कहा कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें भोजन के लिए जगा लूंगी। वो क्या कहता है? नहीं, आज मैं न भोजन करूंगा और न अपनी शैया पर सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत मतलब जाने के लिए तैयार। पन्ना उसको रोकती है, सुनो सुनो कुंवर। बिना सुने ही उदयसिंह चले गए। कुंवर का रुठना भी मुझे अच्छा लगता है। कौन कहा? पन्नाधाय ने। क्यों? क्योंकि वो मना लेगी और वो मान भी जाएगा, मना लूंगी। नाच गान दीपदान, क्या इसी में चित्तौड़ की रक्षा होगी? चित्तौड़ में वो बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज्य है ना फिलहाल कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उदयसिंह छोटे हैं। तुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। उधर तुपुर है, आप वहां पर नुपुर कर दीजिए। नुपुर मतलब उसके पैरों में जो घुंघरू है उसको नुपुर कहा है, क्योंकि सोना जैसे मैंने आपको बोला कि नृत्य कला में निपुण है, उसको नाचना बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए उसके पैरों में हमेशा नुपुर होते हैं। जब वो आती है तो तुरंत पता चलता है कि सोना आ रही है। और वो ये जो किशोरी है ये सोना ही है। किशोरी मतलब सोना। धाय माँ को प्रणाम। कौन? मैं हूं सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। यहाँ देखो क्या जो हुआ है, क्या विनोद हुआ है। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। ऐसा सोना हंसती है कि मैं भी तो सोना हूँ, वो सोना ही चाहते हैं ना। चुप रहे सोना, गुस्सा आता है पन्ना को। कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना समझाती है सोना नादान है, सोना अबोध है, सोना निरागस है, उसे ये सब कुछ चाल साजिश नहीं पता। वो पन्नाधाय को समझाती है क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया है और मन भर कर नाचा है। यो नाचती है हमेशा चटक मटक चलते समय भी। कुंवर जी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो
पैरों की यह ताल नूपुर बजा कर दिखाती है। बस बस होना, बहुत गुस्सा आता है पन्ना को उसका। बस बस होना, अगर तू रावल जी की लड़की न होती तो। और तो क्या कहना चाहती है पन्ना दाई कि मैं तुमको यहाँ से धक्के मार के निकाल देती। लेकिन सोना सेंटेंस कंप्लीट क्या करती है? कटार झोंक देती। कटार मतलब छोटा सा चाकू जो मार देती ना। धायमा, तुमने उदय सिंह के सामने अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। इतना वो उदय सिंह के बारे में सोचती है कि वो अपने बेटे के बारे में कभी नहीं सोचती है कि वो पुत्र चंदन को भी भूल गई उदय सिंह के। तुम्हारा मातृत्व में, मातृत्व मतलब माँ का प्यार, तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये है, मतलब तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में उदय सिंह ऐसे समाये है जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया है। क्या समझा इस लाइन का अर्थ? जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए, यहाँ कटार किसको कहा है? उदय सिंह को अपने दिल में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया। मतलब जो कवर है वो अपने आप खाली हो गया है, मतलब पन्ना धाई ने चंदन को भुला ही दिया है। पन्ना यह कविता रहने दे, जानती नहीं यह बनवीर का राज्य है। ओ बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ झूल, इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। खुश हो गई बच्ची, एक झूल लेके आए उसके लिए। और उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही है। मतलब क्या, ऐसा लाइन है कि जैसे वो सिर पर वो झूल लेती है तो वो ट्रांसपेरेंट है, तो जैसे वो जब नाच करती है तो उसके ट्रांसपेरेंट होने के कारण चंद्रमा की किरणें दिखाई देती है, ये कहने का अर्थ है। पन्ना, बहुत नाचती हो ना, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। कृपा पता है आपको? पर्यायवाची आ सकता है, पता है आपको? दया, करुणा, अनुकंपा, पर्यायवाची। पन्ना सोना से कहती है तुम बहुत नाचती हो, बड़ी कृपा है तुम पर बनवीर की, बड़ी दया है तुम पर, इसलिए इतना नाचती हो। सोना कहती है द्रौपदी के चीर की तरह। पता है द्रौपदी महाभारत का एक पात्र है जो 5 पांडवों की पत्नी। चीर की तरह, चीर मतलब अपार, एंडलेस। जब भरी राजसभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, दुशासन जब उसका वस्त्र खींचता है तो भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए साड़ी भेजता है। जैसे वो गोल गोल घूमती है, वो यहाँ साड़ी खींचता है और वहां से भगवान श्री कृष्ण उनको साड़ी लपेटते हैं, खत्म ही नहीं होती, एंडलेस। वैसे मुझ पर बनवीर की कृपा है, एंडलेस। आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बनवीर ने, और कहा धायमा तुम बुरा तो नहीं मानोगी, ये बच्ची इतनी इनोसेंट है कि उसको ये नहीं पता कि बनवीर ने जो मुझे कहा है वो मुझे पन्ना धाई को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो क्या कहती है पन्ना धाई से कि मैं अगर तुम्हें बात कहूंगी तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। पन्ना कहती है मैं क्यों बुरा मानूंगी। अब देखो सोना क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। उन्होंने कहा महल में धायमा अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अवतरण अंडरलाइन। अब आप क्या करेंगे, अरावली पहाड़ अंडरलाइन करोगे उधर। अब ये है क्या, ये आज भी राजस्थान में स्थित है और यहाँ का जीवन बहुत कठिन है, वहाँ हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब यह ये पहाड़ जो है
किसको कहा है? पन्नाधाय को। जैसे अरावली पहाड़ तक पहुंचना कठिन है, वैसे उदय सिंह तक पहुंचना पन्नाधाय के कारण कठिन है। क्योंकि जो पन्नाधाय बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, उससे देशभक्ति तोड़ना असंभव है। अरावली पहाड़, क्या तात्पर्य अरावली पहाड़ से? किसको कहा है? पन्नाधाय को। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, पहाड़ मत बनो। पहाड़ तो रुकावट होती है, पहाड़ तो बाधा होती है। तो आप क्या बनो? बनास नदी, कोई भी नदी जो हमेशा आगे बहती रहती है। खूब नाचो, खूब गाओ। यो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, बनवीर ने, कि मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो, जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही है। क्या वर्णन कर रही है? देखो सोना, किस बात का? उस दीपदान त्योहार का। जैसे भव सागर में, मतलब संसार रूपी सागर जो है, आत्माएं तैर रही है। जैसे में पानी पानी हो गए, मतलब सारा पानी नीचे आ रहा है और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई है। एक खुशी व्यक्त करने के लिए सोना ने ये उदाहरण दिया है। पन्ना कहते, बड़ी उमंग में हो आज, मतलब बड़े जोश में है, बड़े उत्साह में है। हाँ, तो दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी है धाय माँ। मतलब दीपक जो होता है वो तो देता है, लेकिन उसकी फ्लेम जो है वो भी प्रकाश देने लगी है। सारा जीवन एक दीपावली का त्योहार बन गया है। तो यही त्योहार तुम मना रहे हो। सोना कहती है, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यही त्योहार मना रहे हैं। चित्तौड़ के रहने वाले सारे लोग ये त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो सिर्फ तुम, धायमा, तुम। पहाड़ बनने से क्या होगा? देखो क्या समझा रहे, क्योंकि ऐसा बनवीर ने कहा है। पहाड़ बनने से क्या होगा? रुकावट बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बन जाओगी। अगर बनवीर जैसे कहता है वैसा तुमने नहीं किया तो तुम राजमहल पर बोझ बन जाओगी। अगर नदी बनोगी, जैसे बनवीर कहता है वैसा करोगी, तो बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेगा। मतलब बनवीर तुम्हारी हर कठिनाइयों को सहन करेगा, बस तुम उनकी बात मानो। अगर तुमने ऐसा किया, कैसा? बनवीर का कहना माना, तो आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। तुम हमेशा खुश रहोगी, हमेशा तुम्हारा कल्याण होगा। जीवन का प्रवाह होगा, उमंग होगी, लहरें होगी, जो उठने में गीत गाएगी, गिरने में नाच नाचेगी। मतलब ये क्या है कि तुम, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका अर्थ क्या है कि धायमा अगर बनवीर के साथ मिल जाए, आप उधर ऐसा एरो करके लिख सकते हो। इसका अर्थ जो है ये पैराग्राफ का, कि अगर धायमा बनवीर के साथ मिल जाएगी या अपने कर्तव्य से मुकर जाएगी, तो बनवीर उसका अच्छा करेगा। बनवीर यही चाहता है कि वह अपने कर्तव्य, मतलब उदय सिंह की रक्षा से मुंह मोड़ ले। गीत और नाच धायमा, गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। खुशी खुशी है अगर आपने बनवीर का कहना मान लिया तो। और जब दीपदान का दीपक लेकर आप चलोगी तो धायमा ज्ञात होगा, जैसे देखो आसमान में तारे होते हैं, लेकिन उन तारों में एक बहुत प्रकाशित तारा होता है जिसको हम शुक्र तारा कहते हैं। तो ज्ञात होगा, मतलब पता चलेगा कि धायमा जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है, मतलब सवेरा आ रहा है।
अगर तुमने बनवीर का कहना माना तो। ऐसा बनवीर ने सोना के पास कहा। आज के पीरियड के लिए इतना काफी है। हम अगले लेक्चर में देखेंगे आगे की एक ओके।